स्टार्ट करने के बाद ये क्रिया राहु के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये क्रिया आपको कम से कम 180 डेज करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में वास्तविकता अलाइन होगी, रियलिटी अलाइन होगी, और जो व्यक्ति आपके जीवन में आपको मार्ग दिखाने आया है या आई है, आपको वो सच्चाई दिखाई देगी, आपको वो सच समझ में आएगा। और जब वो सच दिखेगा, सच समझ में आएगा, तब आप राहु के इल्यूजन में नहीं पड़ेंगे, राहु की माया में नहीं फंसेंगे। और जब नहीं फंसेंगे तो यही राहु आपको रिवॉर्ड देगा। ध्यान रखिए कि राहु की माया में जो भी व्यक्ति फंस गया वो बर्बाद हो गया। लेकिन राहु के फेस में अगर आपने राहु की माया में नहीं फंसे, इसका मतलब आपने राहु पर विजय पा ली। और जब आप राहु को जीत लेंगे तो अगर मैं कहूं कि आप जिस ग्रह को गाली दे रहे हैं, दोष दे रहे हैं, गलती उसकी है ही नहीं, बल्कि आपके करियर, पैसे और फेम को कोई और ग्रह खा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं शनि और राहु, जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी कि वो गलतियां जो आप करते हैं दूसरे ग्रह को दोष देके, शनि और राहु के बीच में कंफ्यूज होकर। क्योंकि आपको ये बताया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से, आस पड़ोस के माध्यम से और कुछ ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स के माध्यम से कि जीवन को बर्बाद करने में शनि, राहु, केतु का ही हाथ होता है। मगर इनके जो पैटर्न होते हैं वो अलग अलग हैं, जिसे आप शायद नहीं जानते हैं और गलती कर बैठते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो शनिदेव की वजह से हो रहा है। ज्यादातर लोग इस मिथ्य में जी रहे हैं कि उनके जीवन में जो भी बुरा हो रहा है वो शनिदेव की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि शनिदेव के नाम से बहुत डराया जाता है। आज के समय में शनिदेव के जगह जगह मंदिर बना दिए गए हैं जो कि शास्त्र संगत नहीं है। सिर्फ अपनी पॉकेट को भरने के लिए ये एक बिजनेस बनाया जा रहा है, जिसे खड़ा किया जा रहा है। आज मैं आपको वो क्लैरिटी दूंगा कि आपको शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि आपके शत्रु नहीं है, आपके वेल विशर हैं, आपके मार्गदर्शक हैं। अगर आप शनि को समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। और राहु केतु जो आपके जीवन में एक इल्यूजन लाते हैं, उस इल्यूजन के माध्यम से आप अपने जीवन को खुद बर्बाद करते हैं और दोष दे बैठते हैं किसी और ग्रह को। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से राहु आपको भ्रम के मार्ग में ले जाता है और आपके हाथों से ही आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। इसके साथ साथ आपके जो अपने हैं नियर एंड डियर, उनके जीवन को भी बर्बाद कर देता है, प्रभावित करता है। वहीं आप ये समझ नहीं पाते क्योंकि आप एक मिथ्या की इल्यूजन में जी रहे होते हैं और आप दोष देते हैं शनिदेव को, केतु देव को। केतु इसके विपरीत कार्य करता है। केतु एक वैराग्य के माध्यम से आपको देता है। केतु इल्यूजन नहीं देता है, मगर केतु आपको वैराग्य देता है। वैराग्य जिस भाव में वो बैठा है उस भाव से रिलेटेड वैराग्य, जिस भाव को वो देख रहा है उस भाव से रिलेटेड वैराग्य। क्यों? क्योंकि आपको उस भावों से रिलेटेड लास्ट बर्थ में महारत हासिल थी। आज के समय में आपको उसी को ही ड्रॉप आउट करना है, कम करना है, क्योंकि उसको लेवरेज करके आपने कुछ ऐसे कार्य भी किए थे जो आपको नहीं करने थे। इस बर्थ में आपको उसको ही बैलेंस करना है। बस केतु डर नहीं है, केतु एक माया है जो पुराने जन्म यानी कि आपके लास्ट बर्थ से आई है, इस जन्म में आपको संभालने के लिए। लेकिन यहाँ भी लोग आपको भ्रमित करने से नहीं चूकते हैं। इस वीडियो में आप ये समझेंगे कि किस तरीके से शनि, राहु, केतु आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग इन सारी चीजों के बारे में जानना और समझना नहीं चाहते हैं, बस अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन ये वीडियो आपके दिमाग के चक्षुओं को आज हिला देगा, क्योंकि आज आपके जीवन में जो भी स्टकनेस है उसको लेके एक क्लैरिटी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनी अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग
प्रकाशित कर सकूं। शनि, जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है, वन ऑन वन कंसल्टेशन के माध्यम से कुछ अपने जातकों को बताया है कि शनि आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए। शनि कर्म के देवता हैं, वो अपने कर्म क्यों प्रभावित करेंगे आपके जीवन को बर्बाद करके। वो बस आपको एक बेटर ह्यूमन बनाने, बेटर इंसान बनाने आए हैं। वो आपके जीवन में एक डिले देते हैं जिसकी वजह से आप अपने जीवन को अच्छा कर सकें। ध्यान रखिए कि अगर आपकी कुंडली में शनि देव एक्टिव हैं तो ये एक बिगुल है जो आपके जीवन में बच चुका है कि आपको एक डेवलपमेंट करना है, एक सुधार करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने बिहेवियर पर काम करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि शनि को नियंत्रित करने का सिर्फ एक ही माध्यम है, रेमेडी के माध्यम से अगर आप कर रहे हैं तो वो सिर्फ बिहेवियर प्लस कर्मा ही है। वहीं राहु आपके जीवन में एक इल्यूजन लाता है। इल्यूजन कैसा? जब भी राहु आपके जीवन में आएगा आप गलत कार्यों में लिप्त हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको शॉर्टकट पसंद आने लगेगा, आपको मांस मदिरा में रुचि आ जाएगी। अगर आप खुद मांस मदिरा नहीं करेंगे तो मांस मदिरा करने वाले जितने भी लोग हैं आपकी संगति उनके साथ हो जाएगी। कुल मिला के आपकी लाइफ एक इल्यूजन से भर जाएगी। राहु आपको देता तो सब कुछ है मगर वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है। जबकि शनि स्लो है, वो आपको बिल्ड करते हैं आपके बेटरमेंट के लिए, लेकिन जब शनि देते हैं वो परमानेंट होता है। यही फर्क है शनि और राहु में। चलिए समझते हैं कि शनि और राहु आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं और आप उसे समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि शनि है कर्मों के जज और राहु है माया का मैजिशियन। अगर आप शनि से लड़ेंगे तो थक जाएंगे, वहीं राहु को अगर इग्नोर करेंगे तो फंस जाएंगे। राहु वो इल्यूजन है जिसे हर इंसान लगभग जीवन में एक बार तो जीता ही है। कुछ लोग इससे बाहर निकल जाते हैं जो भाग्यशाली होते हैं और कुछ अपने जीवन में फंसे रह जाते हैं राहु की वजह से, जिसका नतीजा ये होता है कि वो जिस भी घर में रह रहे होते हैं और जो भी व्यक्ति उन पर डिपेंड होता है वो व्यक्ति उन सब की जीवन बर्बाद कर देता है कहीं ना कहीं। और यहाँ तक ये भी देखा गया है कि वो अपनी नेक्स्ट पीढ़ी का भी जीवन बर्बाद कर देता है। क्यों? क्योंकि राहु है मजे का ग्रह, उसको सिर्फ मजा चाहिए। जैसे आप अपने घर के बाहर खड़े हैं और आप बाहर देख रहे हैं और आपके घर के बाहर से कई लोग निकल रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति गिर जाता है। वहां पर दो व्यक्ति खड़े हैं, एक आप और एक सामने कोई और। आप देखकर उसको ताली बजाने लगते हैं, ये राहु है। वहीं दूसरा व्यक्ति उनको देख के सिंपैथी दिखाता है, वो शनि है। और वहीं एक व्यक्ति जाकर उसको उठाता है, ये शनि और जुपिटर है। बस यही भेद होता है राहु और शनि के बीच में। राहु को हर जगह हर पल एक मजा चाहिए, जब वो मजा रुक जाता है तो राहु कैद हो जाता है और इस पर लगाम लगाता है ज्ञान। ज्ञान यानी कि जुपिटर। जो भी व्यक्ति ज्ञानी होगा, लेकिन ये ज्ञान अगर ज्यादा हो गया तो यही जुपिटर राहु के साथ अलाइंड हो जाता है, यानी कि वो ज्ञान मजे के लिए यूज होने लगता है, राहु उसे रूल करने लगता है। इसीलिए जुपिटर 5 डिग्री तक उच्च का होता है, यानी कि 5 डिग्री की जुपिटर की उच्चता वाला ज्ञान ही सर्वोपरि माना गया है, जो कि आपके बेनिफिट के लिए यूज हो सकता है। और उससे ऊपर का जो जुपिटर होता है उससे मिलने वाला ज्ञान सदा ही नुकसान देता है, खुद का भी नुकसान करता है, आस पड़ोस का भी नुकसान करता है, परिवार का भी नुकसान करता है, क्योंकि ये एक अहंकार लेकर आ जाता है, मजा लेकर आ जाता है। इंसान अपने ज्ञान का उपयोग मजे के लिए करने लगता है। आप देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी पर कमांड है, लेकिन वो देश को बर्बाद करने के लिए, छल कपट करने के लिए, स्कैम करने के लिए करते हैं। क्या है ये? जुपिटर और राहु का ही अलाइनमेंट है। राहु रूल कर रहा है। जितने भी आज के समय में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही हैं थ्रू आउट द मोबाइल, थ्रू आउट द इंटरनेट, ये क्या है? ये जुपिटर और राहु का ही संगम है, जिसको राहु रूल कर रहा है और जुपिटर ओवर स्ट्रांग होकर बैठा है। ऐसे जातकों को हमेशा ध्यान रखना है, अगर वो स्कैम में नहीं पड़ना चाहते हैं तो उनको अपने जुपिटर को कमजोर करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे? क्योंकि जो उनका जुपिटर ओवर स्ट्रांग है उसका दान करना चाहिए। भाव से संबंधित, उनका जुपिटर जिस भी भाव में बैठा है उससे संबंधित रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि ये राहु जुपिटर आपको धन देगा
अब आप पर डिपेंड करता है कि ये धन आप यश के माध्यम से लें या अपयश के माध्यम से लें, आपको ये धन देगा। मगर अगर आप यहाँ पर चेत गए तो ये यश के माध्यम से धन आने लगेगा और आपके कर्मा खराब नहीं होंगे, क्योंकि आज आप अब यश के माध्यम से, गलत एक्टिविटी के माध्यम से अगर धन अर्जित कर रहे हैं, छल कपट स्कैम के माध्यम से धन अर्जित कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि जिस समय शनि एक्टिव होगा वो आपसे सब वसूल लेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि राहु कभी भी आपको परमानेंट कुछ नहीं देता है, वो देता तो बहुत जल्दी मगर परमानेंट नहीं देता है। जबकि शनि आपको डेवलप करता है, आपके बिहेवियर को अच्छा करता है, आपके बिहेवियर को सुधारने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को ग्रोथ देने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं इस जन्म में, वो आपको वो देगा, जिससे आपके जीवन में एक डेवलपमेंट आए, एक सुधार है। और जब वो आएगा तब आपको चीजें मिलेंगी। इसीलिए बोलते हैं कि शनि स्लो है, डिले करता है, मगर जो भी देता है वो परमानेंट देता है। सबसे बड़ी चीज कि जब भी इंसान राहु के पेस में आता है वो क्या करता है, वो गलत संगति में पड़ जाता है, वो टेक्नोलॉजी का गलत यूज करने लगता है, वो मांस मदिरा करने लगता है, वो शॉर्टकट ढूंढने लगता है। वहीं अगर शनि के फेज में आएगा तो उसके जीवन में एक डिले आ जाएगा, धन रुक जाएगा, लेकिन ग्रोथ आएगी। ग्रोथ कब आएगी? जब आप उस डिले से चेत जाएंगे, आप ये रियलाइज करेंगे कि आपके जीवन जो रुका हुआ है वो क्यों रुका हुआ है। जैसे ही आप ये रियलाइज कर लेंगे, आप अपने घुटनों पर आ जाएंगे, आप अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे, अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे, वैसे ही ये शनि आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। वरना जब तक आप नहीं अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, पॉजिटिव अलाइनमेंट नहीं लेकर आएंगे, ये शनि आपको स्टेप बाय स्टेप तोड़ता रहेगा। शनि आपके जीवन में आपको तोड़ मरोड़ कर सही करने आया है, एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने आया है। वहीं राहु आपको मारने आया है, गिराने आया है, डुबोने आया है। राहु के फेज में अगर आपने गलतियां की, जैसे झूठ बोला या फिर शॉर्टकट लिया या फिर गलत लोगों की संगति ली, तो राहु आपको डुबोगा ही डुबेगा। लेकिन इसके साथ साथ वो आपको अचानक से नेम फेम भी देगा, पैसा भी देगा। बस इसी के वशीभूत होकर आप इसमें लिप्त हो जाएंगे, और जब आप लिप्त हो जाएंगे वहीं पर आप फंस जाएंगे। शनि के फेज में क्या आता है? शनि के फेज में डिले आ जाएगा। जब डिले आ जाएगा तो आप परेशान होंगे, आप फिर राहु का सहारा लेंगे, आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, आप छल कपट का सहारा लेंगे, आप ग्रहों को दोष देने लगेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप किसी ग्रह को दोष देते हैं तो कर्मा आपके और बिगड़ जाते हैं। शनि आपके जीवन में एक रुकावट ले आता है, धन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, और इससे आपको बचने की आवश्यकता है। आपको किसी भी ग्रह को दोष नहीं देना है, बल्कि उसको समझना है। जब आप उन ग्रहों को समझेंगे तब आप अपने अंदर एक सुधार ला सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हम नई नई टेक्नोलॉजी से, नई नई चीजों से प्रभावित होते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, इन्फ्लुएंसर के माध्यम से हम इन्फ्लुएंस होते हैं। मगर आपको ये रियलाइज करना है कि आप जिस भी इंसान से, जिस भी टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्या वो आपके जीवन में एक ग्रोथ ऐड कर रहा है या एक स्टकनेस ऐड कर रहा है। अगर ग्रोथ ऐड कर रहा है तब आप शनि के मार्ग को चुन लेते हैं, और अगर स्टकनेस ऐड कर रहा है तो फिर आपने एक राहु का मार्ग चुना हुआ है, जो एक माया से भरा हुआ मार्ग है। अब हम ये समझते हैं कि आप कैसे इन दोनों को अपने साथ अलाइन कर सकते हैं, बच सकते हैं, क्योंकि राहु एक ऐसा फेज है, एक ऐसा ग्रह है जो माया आपके जीवन में देकर मायावी तरीके से आपके जीवन को बर्बाद कर देता है, और आपको एहसास भी नहीं होता है। आपको सही गलत का एहसास नहीं होगा। आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके जीवन में कोई भी ज्ञानी व्यक्ति होगा, तर्क संगत होगा, वो अगर आपको कुछ भी बताएगा या बताएगी, आपको वो समझ में ही नहीं आएगा। आप मद में एक चूर रहेंगे, जैसे एक मतवाला हाथी होता है और उसको लगता है कि वो जो सोच रहा है वो वही सच है। लेकिन जैसे ही राहु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा निकलेगी, वैसे ही आपके दिमाग के चक्षु खुल जाएंगे, और जब खुलेंगे तब आपको एहसास होगा कि आप कितनी बड़ी गलती करके बैठे हैं, मूर्खता करके बैठे हैं। और उस मूर्खता को एक्सेप्ट करना आज के समय में बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, या फिर मैं ये कहूं नामुमकिन है। लेकिन जो भी व्यक्ति यहाँ पर एक्सेप्टेंस ले आते हैं, वो वहीं पर शनि का साथ पाके इस राहु के माध्यम से जो भी गलतियां हुई हैं उसको सुधार लेते हैं, और अपने आगे के समय को, अपने आने वाले समय को
पॉजिटिवली अलाइन कर लेते हैं अपने साथ में। मतलब कि राहु के समय में जो भी इल्यूजन ऐड हुआ है और उस पीरियड में उनको कुछ फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है जो आगे उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता है नेगेटिवली। आपको राहु के फेज में चाहे अच्छा धन मिला हो, अच्छा नेम मिला हो, अच्छा फेम मिला हो, ध्यान रखिए ये आपको नेगेटिवली प्रभावित करेगा इन फ्यूचर। क्योंकि अगर आप माया के चक्कर में, इल्यूजन के चक्कर में पढ़कर अगर आपने ये नेम फेम और धन हासिल किया है तो वहीं अगर शनि के साथ आपने ये अलाइन कर लिया तो राहु के फेस में जो आपने जाने अनजाने गलती की है उसको तो आप मिनिमाइज करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ फ्यूचर को भी आप अपने साथ अलाइन कर लेंगे जो कि आप मल्टीपल होके आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो शनि आप पर प्रसन्न होते हैं। और जब शनि आपको कुछ भी देते हैं तो मैंने जैसा कि कहा आपके जीवन में परमानेंट होता है, वो स्लो होता है मगर परमानेंट होता है। अब समझते हैं ऐसी वो कौन सी रेमेडी है जिससे करके आप राहु के इल्यूजन से बच सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको कोई भी बुधवार या शनिवार वाले दिन जब भी आप सोने जा रहे हो उससे पहले आपको 3 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है और मन में बोलना है जो सच है वही मेरे जीवन में रहे। ये क्रिया आपको बुधवार या शनिवार किसी भी दिन स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने के बाद ये क्रिया राहु के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये क्रिया आपको कम से कम 180 डेज करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में वास्तविकता अलाइन होगी, रियलिटी अलाइन होगी और जो व्यक्ति आपके जीवन में आपको मार्ग दिखाने आया है या आई है आपको वो सच्चाई दिखाई देगी, आपको वो सच समझ में आएगा। और जब वो सच दिखेगा, सच समझ में आएगा, तब आप राहु के इल्यूजन में नहीं पड़ेंगे, राहु की माया में नहीं फंसेंगे। और जब नहीं फंसेंगे तो यही राहु आपको रिवॉर्ड देगा। ध्यान रखिए कि राहु की माया में जो भी व्यक्ति फंस गया वो बर्बाद हो गया। लेकिन राहु के फेज में अगर आपने राहु की माया में नहीं फंसे इसका मतलब आपने राहु पर विजय पा ली। और जब आप राहु को जीत लेंगे तो राहु आपको जो भी देगा वो आपको फलेगा। लेकिन ऐसा करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। ध्यान रखिए कि बिना शनि की मदद से राहु को नहीं पाया जा सकता है और ये रेमेडी भी शनि की मदद से ही पूरी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप 180 डेज कंटिन्यू ये सरल रेमेडी कर लेते हैं मतलब आप अपने जीवन में एक डिसिप्लिन ऐड कर रहे हैं। और डिसिप्लिन का मतलब क्या? एक कर्मा। कर्मा मतलब शनि और शनि के साथ आप ऑटोमेटेड फॉर्म में अलाइन होंगे। यानी कि इस रेमेडी में शनि का साथ आपको जब मिलेगा तभी आप ये रेमेडी 180 डेज कर पाएंगे। भले ये रेमेडी सुनने में बहुत छोटी हो, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये रेमेडी में तो कुछ है ही नहीं, उनको कॉम्प्लिकेटेड चीजें करनी है, उनको ऐसी रेमेडी करनी है जिसमें बहुत सारा धन खर्च हो रहा हो। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में धन खर्च करने के माध्यम से रेमेडी कर रहे हैं क्या उनके जीवन में हार्मनी आई है? आप देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनके जीवन में धन खर्च करने के बाद जो भी वो रेमेडी करते हैं उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ आज मैंने इतना पैसा खर्च करके ये कार्य कर दिया, ये रेमेडी कर दी बस। लेकिन वो रेमेडी आपको रिवॉर्ड नहीं देती है। आप जिस पर्पस से कर रहे हैं या कर रही हैं वो पर्पस फुलफिल नहीं होता है। ध्यान रखिए रेमेडी सारी सही है मगर उनको परफॉर्म करने का एक तरीका है, एक समय है और वही तरीका वही समय अगर आप समझकर कार्य करेंगे तो वो रेमेडी आपको कार्य करेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे जीवन में अन्न है, खाना है, भोजन है। इस भोजन का हर एक भोजन का अपना एक समय है, एक तरीका है जिसको आप उस तरीके उस समय में खाएंगे तो वही भोजन आपको ताकत देगा, स्ट्रेंथ देगा। और वही अगर गलत समय पे अगर आप भोग करेंगे तो वो आपको बीमारियां देगा, परेशानियां देगा। इसी तरीके से ग्रह होते हैं, उनकी रेमेडीज होती हैं। समय समय पर चीजें बदलती हैं, आपकी इच्छाएं बदलती हैं, आपका थॉट प्रोसेस बदलता है। ये क्यों बदलता है? क्योंकि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा बदलती है। ग्रह आके आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तभी आज के समय में आज आपको हो सकता है कोई दाल सब्जी पसंद है, कल को कोई दूसरी दाल सब्जी पसंद नहीं आ जाए। आज आपको हो सकता है ब्लू कलर पसंद है तो कल आपको ब्लैक कलर पसंद आने लगे। ये कभी आपने सोचा है कि ये जो परिवर्तन आपके जीवन में आता है ये क्यों आता है? आप तो वही हैं, आपकी सराउंडिंग भी शायद वही है, लेकिन परिवर्तन क्यों आ रहा है? अचानक से आपको जो चीजें अच्छी लगती थी वो बुरी क्यों लगने लगी?
बस यहीं पर समझ लीजिए कि इल्यूजन एक ऐड हो रहा है, दशाएं परिवर्तित हो रही हैं। और अगर दशाएं नेगेटिव परिवर्तित हो रही हैं तो आपके जीवन में नेगेटिविटी आएगी पॉजिटिविटी का चोला ओढ़कर, और आप इसमें फंस जाएंगे। क्योंकि राहु हर जगह है, कलयुग को रूल करने वाला मेन जो प्लैनेट है वो राहु है। तो राहु आपको हर जगह मिलेगा, और जब भी राहु मिलेगा आपके जीवन में एक भूकंप सा आएगा ही आएगा, भले आप उसे समझ पाए या ना समझ पाए। अब हम बात करते हैं कि शनि को आप किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। शनि को अगर आपको अलाइन करना है तो आपको, जैसे मैंने कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बिहेवियर प्लस कर्मा से रिलेटेड आपको रेमेडी करनी है। क्या है इस बार की बिहेवियर प्लस कर्मा की वो रेमेडी? आपको प्रतिदिन कोई एक ऐसा कार्य करना है जो करने में आपको मजा ही नहीं आता है, यानी कि वो कार्य जो आपके लिए बोरिंग है, वो कार्य जो काम आपको अच्छा ही नहीं लगता है, जिस कार्य से आप भागते हैं, आपको रोज वही एक कार्य करना है। अब ऐसे कई सारे कार्य हो सकते हैं जो आपको पसंद ही नहीं है। हो सकता है किसी से बात करना आपको पसंद ना हो सकता है कुछ खाना पसंद ना हो सकता है कुछ करना पसंद ना हो। आपको उन्हीं में से कोई एक एक्टिविटी डेली परफॉर्म करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही एक्टिविटी डेली परफॉर्म कीजिए। अगर आप एक ही कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो करेंगे आप, तो हो सकता है कुछ समय के बाद में आप उसके साथ अलाइन हो जाएं, फिर वो रेमेडी आपके लिए कार्य नहीं करेगी। इसलिए आपके जीवन में जितनी भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो आपको बोझ लगती हैं, जो आपको खराब लगती हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल जोन को तोड़ती है, बस आपको वही रेमेडीज करनी है, वही काम करना है। ये रेमेडी आपको शनि के साथ अलाइन कर देगी, जिससे होगा ये कि राहु का इल्यूजन जो डेली बेसिस पे आता है, जिसको हम बोलते हैं राहु काल, राहु काल में भी हम प्रभावित होते हैं। हम इस युग में, यानी कि कलयुग राहु का युग है, और राहु चाहे आपके जीवन में दशा प्रत्यंतर सा या फिर महादशा के रूप में एक्टिव हो या ना हो, लेकिन राहु काल के समय में राहु एक्टिवेट होता है, जो हर इंसान के जीवन में आता ही आता है। इसीलिए बोला जाता है कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, कोई भी अच्छे डिसीजन नहीं लेने चाहिए, कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन आपका जी के जंजाल बन सकता है, आपके जीवन में प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। बस अगर आप, जो मैंने रेमेडी बताई है शनि से रिलेटेड, अगर आप वो करेंगे तो राहु काल के माध्यम से जो आपके जीवन में दिक्कतें आने वाली हैं उससे आप बच जाएंगे। ये वो रेमेडीज हैं जो सरल हैं, जो गरीब व्यक्ति भी कर सकता है, अमीर व्यक्ति भी कर सकता है। डिसिप्लिन के माध्यम से इसे आप कर सकते हैं। रेमेडी वो नहीं होती है जिसमें आपको सिर्फ दान करना है, लाखों रुपए खर्च करने हैं, हजारों रुपए खर्च करने हैं, तभी आप उसको रेमेडी कहेंगे। अगर आपके लिए वो रेमेडी है तो आप किसी और जगह पे जाके किसी और एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं आपको वो रेमेडी बता रहा हूं जो शास्त्र संबद्ध है, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, जो करके हमारे जीवन में हार्मनी बहुत आसानी से आ सकती है। क्योंकि अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो आपके जीवन में हार्मनी आनी 100% तय है। शनि की ये रेमेडी आपको 40 डेज करनी है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि शनि की रेमेडी का जो फॉर्मूला है, जो एक ड्यूरेशन है, वो 40 डेज का है। 40 डेज में ही चाहे आप शनि की कोई भी रेमेडी कीजिए, वो रेमेडी 2 दिन की नहीं होती है, 4 दिन की नहीं होती, वो 40 डेज की एक साइकिल होती है। उस साइकिल को आप मेंटेन रखिए, डिसिप्लिन रहिए। क्योंकि अगर इस रेमेडी के माध्यम से आप डिसिप्लिन नहीं रहते, शनि की स्पेशली, तो आपके जीवन में दिक्कत आएगी। राहु के साथ भी ऐसा ही है। राहु की ऐसे बहुत सारे जातक हैं जो छोटी छोटी रेमेडी नहीं करवाते हैं, चाहे वो दान करना हो या फिर जल प्रवाह करना हो या स्नान करना हो। क्योंकि राहु और केतु की रेमेडी बिना शनि के मदद से हो ही नहीं सकती है। फिर आपकी कुंडली में शनि योग कारक हो, बाधक हो या मारक ही क्यों ना हो। इसीलिए अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको ये बोलता है डायरेक्ट कि आप जाइए, ये कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है या फिर वो आपका वेलविशर है ही नहीं। और अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीजें समझनी चाहिए, जिससे आप कंसल्टेशन लेने जा रहे हैं। आप उसके ये चीज बोलिए, कॉन्ट्राडिक्शन कीजिए, क्योंकि आपको कम से कम बेसिक जानकारी होनी चाहिए किसी से बात करने के लिए। चाहे आप शनि के बारे में बात करें या राहु केतु के बारे में बात करिए, अपनी ग्रोथ के बारे में बात करें या फिर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करें। क्योंकि रेमेडी अगर आप कोई भी चीजें करने जा रहे हैं, किसी भी चीज करने जा रहे हैं, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे आप बहुत सारी चीजें मार्केट से खरीदने जाते हैं तो वहां पे आप बार्गेनिंग करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, तो आपको रेमेडी के बारे में भी चीजें समझनी चाहिए। शास्त्र संगत नहीं तो कम से कम बेसिक लॉजिक अप्लाई कीजिए।
इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपनी समस्याओं में जूझ रहे हैं और समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो हमसे आप पर्सनली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए भी हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ध्यान रखिए, शनि सिर्फ आपको डिले देता है, आपके जीवन को प्रभावित नहीं करता है। वो धन को रोकता तो सिर्फ इसलिए है ताकि आपके जीवन में एक सुधार आए। जब वो सुधार आएगा तो जो रुका हुआ धन है वो तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ आपके जीवन में मल्टीपल वेज ओपन हो जाते हैं, जिससे आपके जीवन में धन भी आता है, सुख भी आता है, जो कि परमानेंट होता है। वहीं राहु जब आपके जीवन में आता है तो एक फल लेके आता है, एक मजा लेके आता है, माया से जुड़ा हुआ। और जब आप इस माया में फंसते हैं तो आप अपनी और अपने नियर एंड डियर सबका जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो आज से अपने जीवन को बर्बाद करना बंद कीजिए, ग्रहों को दोष देना बंद कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, आपके साथ जो हो रहा है उसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। आप जो डिसीजन लिए हैं सही या गलत उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुद्धिजीवी नहीं हैं। जब आप किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, किसी गलत व्यक्ति के या किसी गलत ग्रह के या राहु की माया के प्रभाव में आते हैं, तो गलत डिसीजन लेना आपके लिए स्वाभाविक है। आज के लिए बस इतना ही। सेल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।